और इस तरह के मुद्दों को उठाना, उन पर चर्चा करना, ये बहुत ही एक हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और विश्वविद्यालय से अच्छा स्थान इनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बेस्ट प्लेस है कि पत्रकारिता से मुझे विशेष लगाव है और पत्रकारिता तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन पत्रकारों के लिए बहुत सम्मान है मेरे मन में। अगर आप वीडियोस की बात करें और बहुत ऐसे वीडियो जर्नलिज्म है, उसके अलावा बहुत से नए आयाम आ गए हैं और इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है कि अगला क्या होगा ये हम भी नहीं जानते कि आगे क्या नया होने वाला है। और आप कहीं भी बैठ के किसी विदेश और किसी विदेश कहीं की भी खबरें आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे विशेष लगाव है कि पेपर पढ़ना मेरी हॉबी है, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो कौन सा ही पेपर कितने बजे खुलता है तो शायद मुझसे ज़्यादा बता सकता है। 12:45 के आसपास रात में फाइनल का पेपर खुलता है, फर्स्ट वन इसका ई वर्जन अवेलेबल होता है, उसका प्रोमिनेंट है। और 4 बजे के आसपास अगर आप जाएं तो आपको दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स ये सारे अवेलेबल हो पाते हैं। कभी कभी अमर उजाला थोड़ा लेट करता है, वैसे 4 बजे के आसपास ऑनलाइन आ जाता है। और उसके बाद सबसे लेट आता है वो टाइम्स ऑफ इंडिया 6 बजे के आसपास। तो ये मैंने कहा कि मेरी हॉबी है ये पेपर पढ़ना और उसको काफ़ी रुचि लगती है उसमें, क्योंकि पेपर के माध्यम से पत्रकार बहुत से मुद्दों को समाज के बीच ले जाते हैं और एक ट्रांसपेरेंट मेथड पत्रकारिता का होना बहुत ज़रूरी है। पत्रकारों का रोल समाज में बहुत ही अहम है। हम अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो हम ये कहेंगे कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको हमारे छात्रों के और महाविद्यालयों के छात्रों के बीच में ले जाना, समाज के बीच में ले जाना, उसमें भी पत्रकारों की बहुत अहम भूमिका है। और अगर कुछ और बात करें पत्रकारिता से हट के, जैसे आपने ये बात करी कि हम लोग क्योंकि हमने देखा कि पत्रकारिता जो पढ़ रहे हैं बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और बहुत से अपना नाम इस्टेब्लिश कर चुके हैं और कई ऐसे लोग छात्र हैं जो उस दिशा में बहुत जल्दी अपना एक नया आयाम बनाएंगे। उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लोग 4 ईयर प्रोग्राम प्लस 1 ईयर पीजी ये लाने जा रहे हैं। इसका एडवांटेज आपके लिए क्या होगा कि अगर आप 1 साल के बाद किसी वजह से, मान लीजिए आज आप यहाँ पत्रकार हैं और 1 साल के बाद आपकी जॉब कहीं और लग जाती है, तो आपको इसमें एक डिप्लोमा दिया जाएगा, यूजी डिप्लोमा। और अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद आपको डिग्री मिलेगी, ऑनर्स मिलेगी, 4 साल के बाद अगर आप रिसर्च, 2 ऑप्शन होंगे, एक ऑनर्स विद रिसर्च, एक सिंपली 4 ईयर ऑनर्स। तो उस पर डिपेंड करे कितने मार्क्स में क्या है। और जो 4 ईयर करेगा उसके लिए 1 ईयर पीजी। तो बेसिकली इसको हम 4 ईयर प्रोग्राम प्लस 1 ईयर ना कह के हम कह सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1। हर स्टेज पे अगर आप एग्जिट करते हैं और आपके पास ऑप्शन होंगे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, आप 1 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं और उसके बाद वापस 2 साल के बाद भी आके सेकेंड ईयर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारे एनईपी में ये भी होगा कि विद्यार्थी एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जा सकता है। हम लोग अभी एबेस्कस जो हमारा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यूपी का, उस पर हम लोग रजिस्टर्ड हैं और जो नेशनल बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी है उस पर भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे क्रेडिट हम लोग वहाँ जाएँ, यानी कि हमारा विद्यार्थी जिसने क्रेडिट यहाँ अर्न करे 1 साल के, तो क्यों ना वो सेकेंड ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी देश की यूनिवर्सिटी से कर पाए, अगर उसका ट्रांसफर यहाँ से वहाँ हो जाता है। इस तरह की सुविधाओं का हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो कि विद्यार्थी के लिए आज, स्पेशली जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो इस तरह की सुविधा बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हमारे। उसके बाद फैसिलिटीज़ का भी सवाल आया। आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं और हेड साहब बहुत चिंतित थे कि हमारे छात्रों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। कई बार आए, उन्होंने कहा कि स्टूडियो हमारा होना चाहिए, छात्रों की ट्रेनिंग के लिए वीडियो लेक्चर तैयार करते हैं, स्टूडियो होना चाहिए। और हम भी ये मानते हैं और हम तो ये मानते हैं जैसे आपने एक मैगजीन निकाली है, ये जो पेपर निकाला है और बहुत से छात्र विश्वविद्यालय के डिफरेंट मुद्दों पे अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और बहुत से वीडियो बना के भी डिफरेंट मुद्दों की बात करें और डालें और छात्रों के बीच में डिफरेंट मुद्दों के बारे में, विभिन्न मुद्दों के बारे में कुछ अवेयरनेस क्रिएट करें। तो जल्द ही आप देखेंगे हम लोगों का अपना स्टूडियो होगा, प्रक्रिया चल रही है और
मैं पूछ रही थी कि जैसे मैंने सुना कि सारे विद्यार्थी, उन्होंने कहा कि कुछ हमारे यूजी के छात्र हैं, कुछ पीजी के हैं पत्रकारिता के, तो हमने रिसर्च स्कॉलर, हमने पूछा रिसर्च स्कॉलर किस सब्जेक्ट की, हिंदी पत्रकारिता, उन्होंने कहा नहीं हिंदी के छात्र हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जल्दी ही हम लोग पत्रकारिता में PhD भी शुरू करें। पत्रकारिता तो वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और हम लोग छात्रों से 24/7 कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या और किसी के थ्रू हो, तो कम्युनिकेशन में पत्रकारिता का एक बड़ा रोल होता है। और आपका कोर्स ही है मास कम्युनिकेशन, और उस विधा में आप लोग भाई हो जाएंगे समय के साथ में। तो बहुत आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे गोरखपुर के भी कुछ अच्छे पत्रकार आपके स्टूडेंट हैं, ये आप लोगों से कहेंगे, क्योंकि आप लोग क्षेत्र में आ चुके हैं और कुछ विद्यार्थी हमारे क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आप उनको मेंटर भी करिए, कुछ ऐसी स्कीम लेकर आइए कि आप उनके मेंटर की तरह बिहेव करें, और उनके मेंटर करें, और उनको भी आप आगे बढ़ाएं, हैंड होल्डिंग करें, और सीनियर जो है इसलिए जूनियर को भी हेल्प करें आगे जाने में। इसी के साथ मैं बस अपनी बात को आगे करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच।